हरिओम। घड़े की सार्थकता तभी है जब वो अपने जीवन काल में स्वयं शीतल होकर दूसरों को शीतलता प्रदान करे, शीतल पेय प्रदान करे, लोगों की प्यास को बुझाए, लोगों को अमृत का दान दे। घड़े की शीतलता तभी है, मैंने आपको बताया था, घड़े की तुलना मनुष्य के शरीर से और मनुष्य के शरीर की तुलना घड़े से की जाती है। तो एक घड़े के रूप में जब हम देखते हैं तो घड़े का महत्व, घड़े की सार्थकता तभी है जब वो अपने जीवन काल में अपने बने रहते रहते दूसरों को शीतलता प्रदान कर जाए। और दूसरों को शीतलता तभी प्रदान कर पाएगा जब पहले स्वयं शीतल होगा। अब कुछ घड़े ऐसे भी होते हैं जो बने बने रखे रहते हैं, बिकते नहीं और टूट जाते हैं। अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि कुम्हार के घर बहुत घड़े बने रहते हैं, कुछ बिक जाते हैं तो अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर जाते हैं, और कुछ नहीं बिक पाते हैं बने बने रह के ही, और एक समय आता है कि वो टूट फूट जाते हैं, उनकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो पाती। अब मनुष्य भी के शरीर को यदि हम घड़े से तुलना करते हैं तो एक मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के पश्चात यदि हम कुम्हार के हाथों बिक गए, कुम्हार के घर से ग्राहक को बिक गए, कुम्हार ये दुनिया है, जैसे कुम्हार वहाँ पे दुकानदार है और वो ग्राहक को बेचता है। कुम्हार ये दुनिया है, इस दुनिया से तुम अपने आप को बेच दो, और किसके हाथ? गुरु के हाथ, ग्राहक के हाथ। जब हम गुरु के घड़े के रूप में गुरु को बिक जाते हैं तब हमारे जीवन की सार्थकता होती है। बिना बिके घड़ा यदि जब तक बिकेगा नहीं तब तक वो अपने उद्देश्य की, अपने परम तत्व के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है। खाली बनना आवश्यक नहीं है, घड़े का निर्माण होना, निर्मित होना और निर्मित होने के पश्चात भी उपयोग में ना आना अपूर्णता कहलाता है, अधूरापन कहलाता है, निष्फल कहलाता है। वैसे ही मनुष्य का शरीर प्राप्त करना, मनुष्य का जन्म लेना और बिना गुरु के हाथ बिके, बिना गुरु के जीवन में आए, सिर्फ दुनिया में बनना ही पर्याप्त नहीं है, अर्थात जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है। दुनिया के कार्य करने से, दुनिया के सौदे करने से ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हम उस कुम्हार के घर बने तो कभी इधर उठा के रखे गए, कभी उधर उठा के रखे गए, कभी दुकान के अंदर रख दिए गए, कभी घर के अंदर रख दिए गए, कभी दुकान के बाहर रख दिए गए, कभी सजा दिए गए, लेकिन सार्थकता नहीं आई जीवन में, क्योंकि हम बिके नहीं घड़े के रूप में, क्योंकि हमारे अंदर उस शीतल जल की पूर्ति नहीं की गई, शीतल जल भरा नहीं, और जब शीतल जल ही नहीं भरा तो हम दूसरों को शीतल घड़े के रूप में कैसे करेंगे। वैसे ही मनुष्य जब गुरु के आगे बिकता है, गुरु उसमें ज्ञान भरता है, शीतलता, और उस ज्ञान से हम स्वयं शीतल होते हैं और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करते हैं। जब तक हम ज्ञान से नहीं भरेंगे, जब तक घड़ा जल से नहीं भरेगा, घड़ा अपूर्ण है। बात समझिए, जब तक घड़ा जल से नहीं भरेगा, घड़ा अपूर्ण है। जब तक मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान से नहीं भरेगा, मनुष्य अपूर्ण है। अब आप देखें कितने लोग अपने आप को ईश्वरीय ज्ञान से भर रहे हैं, किनको किनको गुरु
उस ज्ञान से भर रहा है। किनको किनको गुरु ने खरीदा है। एक भजन नहीं गाते, जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। बिकना ही आवश्यक है। तुम बिकना नहीं चाहते हो, बिकने के लिए समर्पण की शर्त आवश्यक है। गुरु के आगे झुकने की शर्त आवश्यक है। अपने अस्तित्व को, अपनी झूठी मैं को, अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को, अपनी मैं को मिटाने की आवश्यकता है। जब कोई चीज कोई खरीदता है ना, पहले जमाने में गुलाम खरीदे जाते थे, तो गुलाम जब खरीदे जाते थे तो गुलाम वही करता था जो उसके मालिक उससे करवाता था। हम जब प्रभु के आगे, गुरु के आगे बिक जाते हैं तो फिर हम प्रभु की रजा में चलते हैं, फिर हम उस निराकार की रजा में चलते हैं, तब उस साकार गुरु के रजा में चलते हैं, पर हमारी मैं वहां पे लय हो जाती है। अज्ञान में क्या होता है, देखो बिक गए, इसका मतलब हमारा जीवन सार्थक है। घड़ा बिक गया, इसका आशय है कि घड़े का जीवन अब सार्थक हो गया, अब तो वो भरा ही जाएगा, अब तो वो स्वयं शीतल हो ही गई और दूसरों को भी शीतल करेगा अपने अमृत से, अपने जल से। वैसे ही जो मनुष्य, जिस व्यक्ति को जीवन में ज्ञान प्राप्त हो गया है गुरु के माध्यम से, उसका तो जीवन बनना ही बना है और उसके जीवन का उद्देश्य की तो पूर्ति होनी ही होनी है। इसलिए आवश्यक कि हम गुरु के हाथों बिक जाएं, हम अपनी मैं को बेच दें। घड़े के बिकने का मतलब अहम का मिटना, बीज के गुम होने का मतलब वृक्ष का बनना। घड़े और मनुष्य के शरीर में एक मोटा मोटा फर्क ये है कि घड़ा स्वयं के बिकने की प्रार्थना नहीं कर सकता, मनुष्य स्वयं के बिकने की प्रार्थना कर सकता है। गुरु के हाथ, प्रभु के हाथ। घड़े में चेतना का अभाव है, मनुष्य चेतना से परिपूर्ण है। चेतना का उच्चतम स्तर वो अर्जित कर सकता है क्योंकि उस चेतना से वो परिपूर्ण है। अज्ञान में वो चेतना जागृत नहीं हो पाती है। आप ये देखते हो कि हर मनुष्य जन्म लेता है, अपना व्यापार करता है, व्यवहार करता है, परिवार करता है, रिश्तेदारी निभाता है, परिवार के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, सब कुछ करता है। अब इन कर्तव्यों को करते हुए भी कुछ मिस हो रहा होता है, कुछ छूट रहा होता है। यही कारण है कि सब कुछ करते हुए भी मनुष्य के अंदर यदि गहराई से वो चिंतन करता है तो वो देखता है कुछ अतृप्ति का भाव है, कुछ असंतुष्टि का भाव है, कहीं कुछ लैग कर रहा है, कहीं कुछ मिस हो रहा है। जो मिस हो रहा है वो उसका उस चेतना की जागृति के अभाव को दर्शाता है कि जो चेतना पूर्ण रूप से जागृत होनी थी, जिस चेतना का आध्यात्मिक विकास होना था, जिस चेतना का सकारात्मकता से विकास होना था, जिस चेतना का ज्ञानमय आनंदमय विकास होना था, जिस ऊर्जा का, वो ऊर्जा, वो चेतना उस स्तर पर विकसित नहीं हो पाई और अविकसित रहते ही शरीर का समय आया और शरीर चला गया। तो वो घड़ा वो वैसे ही हो गया जैसे वो घड़ा रखा रहा दुकान पे, कभी अंदर रखा गया, कभी बाहर रखा गया, कभी दरवाजे पर रख दिया गया, लेकिन बिका नहीं। मनुष्य ऐसे ही जब तक गुरु के हाथ नहीं बिकेगा। हाँ, बात ये बता रहे थे आपको कि मनुष्य और घड़े में ये इतना अंतर है कि मनुष्य स्वयं के लिए प्रार्थना कर सकता है क्योंकि वो उसके अंदर एक जागृत चेतना का समावेश है। प्रभु ने उसको एक ऐसी चेतना से परिपूर्ण बनाया है, ऐसी ऊर्जा से भर रखा है कि वो चाहे तो अपनी झूठी मैं की तिलांजलि देकर, अपनी झूठी मैं को धरती में गुम कर जैसे बीज गुम करता अपने आप को, अपनी झूठी मैं को गुम कर अपनी सच्ची मैं का
ऐसा विस्तार करे कि सर्वत्र मैं ही तो हूँ। तो ये सर्वत्र मैं ही तो हूँ, ये चेतना का उच्चतम स्तर है। और ये चेतना का उच्चतम स्तर एक सच्चा ब्रह्मज्ञानी आत्मदर्शी गुरु ही जागृत कर पाता है। तो हम सच्चे हृदय से एक साधक के रूप में परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, जो घड़ा नहीं कर सकता है। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु, हे गुरु, हे निराकार, अब विलंब कही कारण स्वामी, कृपा करहूँ उर अंतर्यामी। हे नाथ, अब किस बात की विलंब है, अब विलंब कही कारण स्वामी, कृपा करहूँ उर अंतर्यामी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करो। यदि माया में जन्म लिया